हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत लैंगिक रूढ़िवादिता के संदर्भ में बात करेंगे। रूढ़िवादिता यानी कि स्टीरियोटाइपिंग के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से लैंगिक रूढ़िवादिता का क्या अर्थ है और लैंगिक रूढ़िवादिता के कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रमोट करते हैं। और इसी में हम अंत में ये जानेंगे कि किस तरह से लैंगिक रूढ़िवादिता को रोकने के कौन कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं जिन उपायों के तहत हम लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण एक साथ मिलेगा। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो नोट्स है ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक रूढ़िवादिता। इसका क्या अर्थ है? रूढ़िवादिता यानी कि स्टीरियोटाइपिंग। ये होता क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता का तात्पर्य व्यक्तियों को केवल उनके लिंग के आधार पर विशिष्ट गुणों, विशेषताएं या भूमिकाएं सौंपने की प्रथा है। इसमें किस तरह से रूढ़िवादिता के संदर्भ में लिंग के आधार पर उनके विशिष्ट गुणों, उनकी विशेषताएं या उनकी भूमिकाओं के संदर्भ में किस तरह से पहले से चली आ रही जो भी प्रथाएं हैं उन प्रथाओं के संदर्भ में जो ये भेदभाव है जेंडर के आधार पर, किस तरह से उनके गुणों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर जो ये भेदभाव है ये भेदभाव होते हैं। यह रूढ़िवादिता समाजों में व्यापक रूप से प्रभावित करती है। किस तरह से समाज को ये व्यापक तौर पे ये प्रभावित करती है रूढ़ियां, ये रूढ़िवादिता किस तरह से ये पहले से चली आ रही जो भी प्रथाएं हैं, जो भी धारणाएं हैं, उन चीजों को आगे हस्तांतरित किया जाता है। जिसमें किस तरह से किसी चीजों को लेकर के जो धारणाएं होती है वो धारणाएं लैंगिक विशेषताओं के चलते, उनके गुणों के चलते, इनके आधार पर ये जो भेदभाव है ये भेदभाव होता है। किस तरह से एक जेंडर के पक्ष में और एक जेंडर के विपक्ष में ये जो धारणाएं होती है। और ये रूढ़ियां
कई सदियों से चली आ रही या कई पीढ़ियों से चली आ रही ये ऐसी धारणाएं होती है जो समाज को व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है। तो इस तरह से ये लैंगिक रूढ़िवादिता है जो जेंडर को आपस में किस तरह से मतभेदों के द्वारा, किस तरह से उन दोनों की जो गुणों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर ये असमानताएं, ये मतभेद किए जाते हैं। तो इस तरह से ये लैंगिक रूढ़िवादिता है। इसके बाद हम लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण को यहां पे समझेंगे कि किन कारणों के आधार पर जो लैंगिक रूढ़िवादिता है, ये लैंगिक रूढ़िवादिता पाई जाती है, जिसमें कि सबसे पहले प्राचीन मान्यताएं। प्राचीन मान्यताएं इस संदर्भ में होती है जो प्राचीन समय से चली आ रही जो मान्यताएं होती है, जो व्यवस्थाएं होती है, इनके चलते किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो धारणाएं होती है, जो विचार होते हैं, जो मिथ्या होती है, उन चीजों पर लोगों का विश्वास होता है और इन मान्यताओं को लोग फॉलो करते हैं, इन मान्यताओं को लोग मानते हैं। जो ऐसी मान्यता होती है जो किसी जेंडर के, उसी सभ्य समाज के लिए वो उसके विकास में वो अवरोध होती है। तो इस तरह से कुछ ऐसी मान्यताएं होती है, ऐसी मान्यताएं हो जो किसी धर्म से जुड़ी हो, जो किसी जाति से जुड़ी हो, जो किसी व्यवस्था से जुड़ी हो। इन मान्यताओं के चलते किस तरह से जो ये रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता को एक तरह से प्रमोट किया जाता है, इसके तहत उसको प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा है संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा इस तरह से होती है जो किसी जेंडर के साथ किस तरह से जो मतभेद, भेदभाव होते हैं रूढ़िवादिता के द्वारा, इन रूढ़ियों के द्वारा, इन मिथ्यापूर्ण विचारों के द्वारा, जो कहीं ना कहीं हमारी संकीर्ण विचारधारा को दर्शाती है। इस संकीर्ण विचारधारा के चलते समाज में जो मिथ्या है, जो धारणाएं हैं, वो इस तरह से फैलती है क्योंकि लोगों में वैज्ञानिकता का विकास नहीं है, लोगों में तार्किकता का विकास नहीं है। तो इन सब के ना होते हुए लोगों की संकीर्ण विचारधारा के चलते लोगों में रूढ़िवादिता का विकास होता है। लोग इन चीजों में, इन मिथ्यापूर्ण धारणाओं में लोग विश्वास करने लगते हैं। तीसरा है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। यदि अच्छी शिक्षा प्रणाली नहीं होती है तो यह स्वाभाविक है कि लोग इस तरह की अतार्किक विचारों, अतार्किक चीजों पे वो विश्वास करेंगे, उनको फॉलो करेंगे और ऐसी मिथ्याओं को लोग प्रमोट करने लगेंगे। जब शिक्षा का विकास होगा तो इस तरह की किसी भी तरह की जो कुरीतियां हैं, जो मिथ्या है, उसको बढ़ावा नहीं मिलता है। लोगों में शिक्षा के चलते तार्किकता का विकास होता है और लोगों में वैज्ञानिकता का विकास होता है, जिससे जो ये मिथ्या है, जो ये धारणा है, ये पनप नहीं पाते हैं। तो इस तरह से दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। और चौथा है पुरुष प्रधान समाज। यदि कोई समाज पुरुष प्रधान है तो ये स्वाभाविक है कि वो स्त्रियों को किस तरह से कमतर अधिकार देंगे और स्त्रियों के अधिकारों का हनन करेंगे और स्त्रियों को प्रॉपर उनका हक और अधिकार दिलाने में वो सहायता नहीं देंगे। तो इन सब के चलते पुरुष प्रधान समाज एक तरह से वो लीडिंग का काम करता है और वो हर एक क्षेत्र में उसकी प्राथमिकता होती है और उसका प्रॉपर उसका प्रतिनिधित्व होता है, जबकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता। पुरुष प्रधान समाज में इस तरह से जो लैंगिक समानता है वो लैंगिक समानता स्थापित नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से जो पुरुष है वो प्रभुत्व है और पुरुष के अधीन किस तरह से जो महिलाएं हैं वो महिलाएं होगी, पुरुषों पे डिपेंड होगी
और जो पुरुष है वो इंडिपेंडेंट होगा। तो इसके चलते जो पुरुष प्रधान समाज है वो भी रूढ़िवादिता को प्रमोट करता है। रूढ़िवादिता के संदर्भ में ये एक तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि रूढ़िवादिता के कारण को हम इस संदर्भ में देखते हैं कि जो पुरुष प्रधान समाज है वो भी कहीं ना कहीं जो लैंगिक समानता है, लैंगिक समानता स्थापित करने में वो अड़चन के रूप में आता है। पांचवा है जागरूकता का अभाव। यदि जागरूकता का अभाव होगा, वहां किसी समाज में जागरूकता नहीं होगी, लोग वहां उस समाज में रहने वाले लोग अंधविश्वास इसमें विलीन होंगे और लोग इस तरह की जो धारणाएं हैं, जो मिथ्या है, उस पे लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि उनमें वो जागरूकता नहीं है कि मानवता के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके चलते ये सब जागरूकता उन लोगों को नहीं होगी तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलेगा। और छठा है सांस्कृतिक कुप्रथाएं। ऐसी अनेक सांस्कृतिक कुप्रथाएं होती है जो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। ऐसी अनेक सांस्कृतिक कुप्रथाएं जो कहीं ना कहीं स्त्रियों के अधिकारों को कमतर करती है, जो हक और अधिकारों को छीनने के संदर्भ में ये कुप्रथाएं होती है। इन कुप्रथाओं के चलते समाज में जो लैंगिक समानता है वो स्थापित नहीं हो सकती है और ये कुप्रथाएं भी रूढ़िवादिता का कारण है। और सातवां है सामाजिक कुप्रथाएं। सामाजिक कुप्रथाएं भी अनेक प्रकार की ऐसी समाज में विद्यमान है जो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। ऐसी समाज में विद्यमान जो भी कुप्रथाएं हैं जो कहीं ना कहीं एक जेंडर को वो प्रभुत्व मानती है, एक जेंडर को वो किस तरह से उसको एक स्वामित्व के तौर पे वो देखती है, ऐसी कुप्रथाएं, और एक किसी जेंडर को वो इस तरह से हास्य में ले जाती है जो कहीं ना कहीं समाज में जो लैंगिक समानता है वो लैंगिक समानता स्थापित नहीं हो पाती है। तो इस तरह से समाज में ऐसी अनेकों अनेक कुप्रथाएं हैं, जैसे कि सती प्रथा है, दहेज प्रथा है। तो इस तरह की जो अनेक ऐसी प्रथाएं हैं, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्त्रियों के हक और अधिकारों को छीना जाता है और उनका शोषण होता है। तो इस तरह से समाज में ऐसी विद्यमान कुप्रथाएं भी हमारी रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। और आठवां है गरीबी। गरीबी यानी कि ये किस संदर्भ में, अगर कोई समाज गरीबी से ग्रसित है तो इस समाज में क्या होगा, ना तो आर्थिक अवसरों का उस तरह से विकास हो पाएगा और ना ही लोगों को शिक्षा मिल पाएगी और ना ही लोगों में वैज्ञानिकता एवं तार्किकता का विकास हो पाएगा और लोगों में उस तरह की जागरूकता नहीं होगी। और ये चीजें रूढ़िवादिता वहां ही पनपती है जहां लोग गरीब होते हैं, अशिक्षित होते हैं और वंचित होते हैं, जिससे कि उनके बीच जो वो जागरूकता है वो जागरूकता नहीं आ पाती है, जिसके चलते वो मिथ्यापूर्ण विचारों पे वो विश्वास करते हैं, ऐसी धारणाओं को फॉलो करते हैं जो कहीं ना कहीं लैंगिक समानता के अवरोध में खड़ी होती है। तो इन सब के चलते जो गरीबी है, गरीबी वास्तव में रूढ़िवादिता का एक कारण है। तो इस तरह से ये लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि लैंगिक रूढ़िवादिता को रोकने के ऐसे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिनके द्वारा हम लैंगिक रूढ़िवादिता को रोक सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है जागरूकता। जागरूकता के द्वारा हम हर एक समाज को इस हद तक जागरूक कर सकते हैं कि क्या ऐसी कौन कौन सी प्रथाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी रूढ़ियां हैं जो मानवता के विकास में वो अड़चने हैं, मानवता के विकास के वो खिलाफ है। इस संदर्भ में
हम उनके बीच जागरूकता फैला सकते हैं, जिससे कि रूढ़िवादिता को हम रोक सकते हैं। लोगों के बीच जो मिथ्यापूर्ण जो धारणाएं हैं, उन धारणाओं को दूर कर सकते हैं। तो जागरूकता अभियान के द्वारा लोगों में हम एक तरह से तार्किकता का विकास कर सकते हैं, वैज्ञानिकता का विकास कर सकते हैं, जिससे वो खुद से सोच पाएंगे कि क्या मानव के विकास के लिए जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। दूसरा है शिक्षा व्यवस्था का प्रसार। शिक्षा व्यवस्था का प्रसार के माध्यम से भी हम रूढ़िवादिता को समाप्त कर सकते हैं। हर एक क्षेत्र में जब हम शिक्षा व्यवस्था को विकसित करेंगे, हर एक व्यक्ति तक, घर गांव तक हम किस तरह से जब शिक्षा व्यवस्था को विकसित करेंगे, उन तक शिक्षा पहुंचाएंगे, तो इससे लोग शिक्षित होंगे, लोग अपने हक और अधिकारों के बारे में जागरूक होंगे, ना ही लोगों का वो शोषण करेंगे, ना ही अपना शोषण होने देंगे। तो इससे क्या होगा, रूढ़िवादिता पर प्रहार होगा। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था का प्रसार के माध्यम से हम रूढ़िवादिता को रोक सकते हैं। तीसरा है उचित आर्थिक अवसर। जब हम सभी लोगों को, सभी समाज को, सभी वर्ग को उचित आर्थिक अवसर उपलब्ध करवाएंगे, तो इससे लोग इंडिपेंडेंट होंगे और खुद से अपने डिसीजन लेंगे, क्या उनके लिए जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, और वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। जब वो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, लोग जागरूक हो पाएंगे, लोगों में तार्किकता का विकास होगा। तो इस तरह से उचित आर्थिक अवसर प्रदान करके हम लोगों में रूढ़िवादिता को समाप्त कर सकते हैं, ये रोक सकते हैं। चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। लोगों में जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाएगा, तो लोग तार्किकता के साथ सोच सकेंगे कि किससे क्या मिथ्यापूर्ण धारणाएं गलत है, कितनी सही है, और किस तरह से मानव के विकास में वो अड़चने हैं। तो इस तरह से जब वो तार्किक तौर पे, वैज्ञानिक तौर पे वो सोच सकेंगे और अपना उनका वैज्ञानिक स्तर पर उनका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हो पाएगा, जिससे कि जो अनेक प्रकार की जो रूढ़ियां हैं, उन रूढ़ियों को समाप्त किया जा सकता है। वो उन रूढ़ियों पर वो विश्वास नहीं करेंगे और वो तार्किक तौर पे वो सोचेंगे, समझेंगे और तार्किकता के साथ हर एक कार्य करेंगे। तो इस तरह से जब लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाएगा, तो लैंगिक रूढ़िवादिता को इसके तहत रोका जा सकता है। और पांचवा है कुप्रथाओं का अंत। समाज में जो भी विद्यमान जो कुप्रथाएं हो, उनको समाप्त करके हम रूढ़िवादिता को रोक सकते हैं, लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं, और समाज में हम जो लैंगिक समानता है वो स्थापित कर सकेंगे। जो अनेक प्रकार की समाज में विद्यमान जो ऐसी कुप्रथाएं हैं जो मानवता के विकास के लिए जरूरी नहीं है, और जो लैंगिक समानता को स्थापित करने में जो अड़चन पैदा कर रही है, ऐसी सभी कुप्रथाओं को जब हम अंत करेंगे, समाज से उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तो भी हम समाज में लैंगिक समानता को स्थापित कर सकते हैं और रूढ़िवादिता को रोक सकते हैं। तो इस तरह से लैंगिक रूढ़िवादिता को रोकने के ये उपाय है। इन उपायों के तहत हम लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने लैंगिक रूढ़िवादिता को विस्तार स्वरूप में समझा है, जिसमें कि हमने ये जाना है कि लैंगिक रूढ़िवादिता है क्या है, और लैंगिक रूढ़िवादिता के कौन कौन से कारण हैं जिनके चलते लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलता है, और अंत में हमने ये समझा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को रोकने या समाप्त करने के ऐसे कौन कौन से उपाय है। उन सभी उपायों को भी हमने यहाँ पे एक एक करके समझा है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंतर्गत लैंगिक रूढ़िवादिता के सभी बिंदुओं को विस्तार स्वरूप में समझा है, एक एक करके समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।